दुनिया का सबसे अच्छा यूनिट बनाने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के वटवृक्ष में बनकर अपने तरीके की विश्व की एकमात्र चाहता है। इट्स अ ग्रेट एसोसिएशन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं यार आई एम ए स्टूडेंट ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी और सो आज डे है 2 ऑफ ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंसेस समिट का और एज अ वॉलेंटियर आज हमें जाना होगा। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ तो शायद या तो फिर वो कैब से जाएं या फिर ये बस है, इससे हम वेन्यू पे जाना होगा। और आज खुद श्री अमित शाह जी आने वाले हैं जो कि होम मिनिस्टर हैं, मोस्टली सबको पता ही होगा बट स्टिल। सो हम लोग अभी जा रहे हैं, इस कैब से जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। लेट्स सी क्या होता है। हमें ऑल इंडिया फॉरेंसिक समिट और आज के चीफ गेस्ट होने वाले हैं जैसा कि दिख रहा है आगे, श्री अमित शाह। और ये मेरी आईडी है, मैं वॉलेंटियर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड कुछ देर बाद मैं अंदर से व्यू दिखाऊंगा कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। आज काफ़ी बड़े बड़े प्रोनाउंड ऑफिसर्स आने वाले हैं, बहुत आईपीएस ऑफिसर्स, CFSL, BPRDs, बहुत। ये हमारे कॉलेज का वैन है। चाहता है। इट्स अ ग्रेट एसोसिएशन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मेरे पास बहुत सारी स्टेप्स हैं जिसमें शायद लूप होल हो सकते हैं, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। कानून 24 में आए और 20 में हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी 4 साल पहले से ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई। 7 परिसर इसके देश के अलग अलग राज्यों में हो चुके हैं। अगले 6 माह में और 9 परिसर हम स्थापित करेंगे और 10 और परिसर प्रस्ताव है। देश का करीब एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर नहीं। और हम हर परिसर एक एक विषय देकर उसमें सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा यूनिट बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। फॉरेंसिक साइंस के हर क्षेत्र को एक एक परिसर को आवंटित कर वहां के विद्यार्थियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए मदद कर अनुसंधान में ऊंचाइयां हासिल कर वो परिसर को कोई एक विषय में विश्व में सर्वोत्तम बनाने का हम प्रयास करेंगे। और जब ये हो जाएगा तब हमारे पास हर साल 36,000 डिप्लोमा और डिग्री होल्डर युवा पास आउट होकर बाहर निकलेंगे जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सेवा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम हमारी पूरी रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। लगभग एक अंदाज के हिसाब से अभी हमारे डेटा जो हमारे पास क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में उपलब्ध है, इसके हिसाब से 7 साल और इससे ऊपर की सजा वाले हर क्राइम सीन को विजिट करना है तो 30,000 लोग चाहिए। यहाँ हर साल 32,000 लोग बाहर आएंगे जो बाद में प्राइवेट FSL के अंदर भी काफी लोग इसमें काम करेंगे। गृह मंत्रालय प्राइवेट FSL और गवर्नमेंट FSL के बीच में एक अनुबंध भी तैयार कर रही है जिससे कुछ FSL का एनालिसिस करने के लिए प्राइवेट लेबोरेटरी का भी हम उपयोग कर पाएंगे। NFSU, ड्रोन फॉरेंसिक, स्मार्ट सिटी फॉरेंसिक, मरीन फॉरेंसिक, कॉर्पोरेट फॉरेंसिक जैसी कई नई विधाओं में भी आगे बढ़ने का काम कर रहा है। NFSU का इंटरनेशनल आउटरीच भी बढ़ता जाता है। अभी लगभग 240 विदेशी छात्र NFSU में अभ्यास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दुनिया में भी एक जगह तो शुरुआत हो चुकी है, पर दुनिया में भी हम हमारे कैंपस को विस्तारित करने का कार्यक्रम हाथ में लेंगे। मुझे जब ब्रीफ करने के लिए NFSU के ऑफिसर आए थे तब गृह मंत्रालय और NFSU के ऑफिसरों की एक मीटिंग भी हुई थी। इसमें मैंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब
2009 में मैं वहां गुजरात का गृह मंत्री था। तब हमारी कैबिनेट में उन्होंने चर्चा की थी कि गुजरात में एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाए, एक ऐसी नींव रखी जाए जो आने वाले 50 साल तक देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार बने। और आज मैं बहुत हर्ष के साथ कहता हूं, जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का पौधा उन्होंने बोया था, वो आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के वटवृक्ष में बनकर अपने तरीके की विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी बनी। और मित्रों, मेरे लिए ये भी हर्ष का विषय है कि 1 अक्टूबर 2020 को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ। उस वक्त भी मोदी जी प्रधानमंत्री थे और मैं इस देश का गृह मंत्री था। मोदी जी के विजन ने इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के परिदृश्य को बदलने का काम किया है। जिस पर आरोप है उसको भी अन्याय न हो, और जो फरियादी है उसको तो जरा भी अन्याय न हो, इसकी चिंता करनी है तो फॉरेंसिक साइंस को हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। 2009 और 2020 ये दोनों इनिशिएटिव फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बनाने के जो लिए गए, इससे न केवल हमें ट्रेन मैन पावर की उपलब्धता होगी, इसके साथ साथ अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए हमारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। एक प्रकार से जटिल केसों में विश्वसनीय तरीके से फॉरेंसिक असेसमेंट करने के लिए एक विश्वसनीय स्थान भी खड़ा हुआ है, और देश भर की फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को टेक्नोलॉजी को, फॉरेंसिक लेबोरेटरी को आधुनिक टेक्नोलॉजी देने का एक बहुत बड़ा मंच भी हमारी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी है। डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी, अनुसंधान, कई प्रकार के कार्यक्रम, कई प्रकार के अभ्यासक्रम वहां चल रहे हैं, और कई प्रकार की स्वदेशी टेक्निक भी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने अपनाई भी है, इसको डेवलप भी की है, और इसकी टूल किट्स भी बनाकर देश भर की पुलिस को देने का काम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने किया है। मित्रों, आज मैं 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, इसके बारे में भी मैं बात करता था। 2019 के अगस्त महीने से प्रधानमंत्री जी ने एक काम गृह मंत्रालय को कहा कि कॉलोनियल लॉ से अच्छा लगता था। Many others have portrayed the intense working of the forensic teams and labs behind every inhuman act in a fair manner. I really feel very proud to be part of this very beautiful film industry, which has given birth to so many wonderful stars in the past and present, in which even I have spent few decades here and made a name and fame for myself. सो अभी हम अंदर आ चुके हैं विज्ञान भवन के। अंदर जो है हॉल में अभी अमित शाह जी हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बाहर आ गया कि स्टॉल देखते हैं एंड क्या क्या चल रहा है। तो ये हमारे कॉलेज का स्टॉल है, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का, और ये हमारे सीनियर्स हैं 4th ईयर के, ये तरुण भैया और ये आकाश भैया हैं। अभी किन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो अंदर डिवाइस है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो शायद डाटा रिट्रीव का है, कुछ भी है। मैं अभी भैया से मैंने बात की है कि अभी वो एक्सप्लेन करेंगे एकदम जनरल लैंग्वेजेस में। तो एक बार भैया फ्री हो जाते हैं, मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या और क्या क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये तरुण, ये मेरे 4th ईयर के तरुण भैया है। सो ये भैया अभी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या कर रहे हैं। हाय तरुण भैया। हाय भैया। पहले अपना एक बार इंट्रोडक्शन दो भैया। हाँ, तो मैं यार आई एम ए स्टूडेंट ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, और मैं जो कैमरा के सेट है उसका सीनियर हूँ। सो आई एम करेंटली परस्यूइंग माय बीटेक, आई एम इन माय 4th ईयर एंड आई एम द सीनियर मोस्ट इन द होल नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे साथ ये चालू हुआ था और ये हमारा प्रोजेक्ट है, वर्क कह सकते हो, ये हमारी 7 महीने की मेहनत कह सकते हो, तो हमने इस पर काम करा था। और
मैं भी तुम्हें बताता हूँ ये कैसे काम करता है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। और ये नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी का वो पूरा टेस्ट है। और मैं सेल्स पर्सन नहीं हूँ, मैं डेवलपर हूँ इसका, तो इसलिए मैं डेवलपमेंट वाला वो पूरे एस्पेक्ट से पूरा बताऊँगा A to Z क्या होता है। और आज का दिन हम AIFSC में आ रखे हैं, श्री अमित शाह जी भी आ रखे हैं। अब हम बताते हैं क्या है इस साइबर के उसके अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर दो फंक्शनैलिटी होती है। एक है आपकी जो स्टेल्थ मोड, जो ज़्यादा पावरफुल वाली मोड होती है, और द नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी हम स्टूडेंट्स ने डेवलप करा है ये, और हमारे ये क्या होता है। तो क्या आप कौन से ये जगह पे यूज़ हो रहा है लॉ एनफोर्समेंट? बेसिकली ये I4C के अंदर है, हमारे दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम सेल के अंदर है, और जो नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे क्या उसके इंस्टॉल्ड है। और स्लोली हम इसका डेवलपमेंट और कर रहे हैं, इसको और एडवांस बना रहे हैं, इसको और क्विकर बना रहे हैं, और इजी टू एक्सेसिबल बना रहे हैं। और वी विल बी मेकिंग श्योर दैट ये हर बड़े मॉल और जहाँ पे पॉपुलेशन हो उस जगह पे सेट हो। ओके। So now the user would come on his own, he would plug it to the device. अच्छा, ये तो NFSC की तरफ से है ना, जुडिशियल